तो समथिंग मेरा ख्याल है कि इमरान खान की फिजिकल हेल्थ के हवाले से समथिंग इज़ वेरी सीरियस। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इसके ऊपर फोकस करे, इसको लाइटली मत ले। अलीमा खान की जो बहनें हैं, इमरान खान का इस वक्त अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादती है कि एक शख्स जो इतनी बड़ी सियासी जमात है, करोड़ों के में लोग उनके चाहने वाले हैं, सपोर्टर्स हैं, लेकिन इस वक्त वो कैद तनाई में हैं, उनकी वो मौत जिंदा है या इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा। और वो इस कौम की खातिर जो थे, वो पाकिस्तान के पहले लीडर है जिसकी कोई करप्शन सामने नहीं आई, जिसके ऊपर सारे झूठे मुकदमात हैं, जिसके ऊपर जो है ना सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर कातलाना हमला हो चुका है। उनके जो मुखालफिन हैं वो कहते थे ये फितना इसको खत्म हो जाना चाहिए। अब भी उनका रिसेंटली यही मुतालबा सामने आया था। तो जो आवाजें हुकूमत की तरफ से आई थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे या डॉक्टर तारिक फजल जो थे या अतर तारड़ साहब थे, उनकी तरफ से जो आया, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के इशू के ऊपर जो है उसकी कंडेमनेशन की गई। ये क्या बात है, मुलाकात नहीं हो सकती, कहती है वो, ये वो है। लेकिन मामले को मुझे लगता है कोई हशप करनी कोई, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन का मामला है, ठीक है, ये इसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो इस मामले को टेकअप करे। देखिए, जब तक के इमरान खान की बहनें जाकर उसको फिजिकली देख नहीं लेती, जब तक कि वो जो है ना उनके वकील वकील भी हैं, उनकी बहन, उनकी गवाही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जाकर देखें कि वो उनकी एरिया दोनों खैरियत से हैं, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अब जिस तरह से मुसलसल एक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नेबरहुड में जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनसे ये आ रहा है कि ये केपीके को काबू करने की बात की जा रही है, गवर्नर रूल लगाने की बात की जा रही है। तो ये देखिए, 26 नवंबर था ना, जो पिछले साल कत्लेआम हुआ था, उसकी एनिवर्सरी थी पेशावर में। उसके हवाले से एक तकरीब भी थी शाम 5 बजे शोधा के लिए, और ब्लैक डे अनाउंस हुआ था। तो आप देखिए, इमरान खान की मौत के हवाले से या उनको कत्ल किए जाने के हवाले से जो स्पेकुलेशन जो थी वो सामने आई। कुछ लोगों ने कहा शायद ये चेक कर रहे थे कि रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। लेकिन ये जो 5-6 दिन है, 25 नवंबर से लेकर और ये 3-4 दिन जो हफ्ता इतवार तक रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे आपको कह चुका हूँ कि कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि इमरान खान को जब कैद तनाई में रखा गया, उनकी तबीयत खराब हुई, उनका मेडिकल चेकअप हुआ। ये क्यों हुआ कि उनकी तबीयत खराब हुई, एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना काम कर रहा हूँ, तहकीकात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है इमरान खान के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की लीडरशिप जो है, उनको कौमी असेंबली में या उधर खड़े होने की बजाय उनको फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि देखिए उनके बेटों का भी आया। इस दौरान हमने देखा कि बरतानिया के वज़ीर दाखिला ने भी टेलीफोन किया था हमारे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को। बरतानिया को यकीनदानी ये कराई गई थी कि वो कोई भी जो है ना इमरान खान की जो हेल्थ है उसके हवाले से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेल में जाके देख चुकी हैं, और कुछ और सवालकार थे। लेकिन एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर को और 27 को डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो थी इस्लामाबाद की, वो बहुत ज़्यादा इमरान खान की इन खबरों के हवाले से फोकस थी, और वो मुसलसल रिपोर्ट जो थे अपनी हुकूमतों को भिजवा रहे थे कि हकीकत क्या है। तो ये ऐन मुमकिन है कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपने ज़ुबान में रखे, लेकिन हुकूमत के बयानात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। आपको पता है, अली अमीन गड्ढापुर का भी बयान आया था और फिर वो किस तरह कंट्रोवर्शियल हो गया। उनको भी वीडियो पे